देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम संभल को फोकस करके चल रहे हैं, जबकि डेमोग्राफी चेंज होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कुछ खास क्षेत्रों पे ही ये क्यों चेंज हो रही? देश के 9 राज्यों में से लगभग 200 जिले ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी चेंज हुई है। फिर यदि पलायन हो रहा और रोजगार के लिए पलायन हो रहा, तो एक ही समुदाय का व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता है क्या? क्या दूसरे समुदाय को वहां पर्याप्त रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल ठीक। या वो इतना संपन्न है कि उसको बाहर रोजगार में जाने की जरूरत नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए पलायन रोजगार के लिए हो रहा है, ये कहना भी कठिन है। दूसरा, असम का भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई कि 1951 में जिस असम में 12% मुस्लिम आबादी थी, वो आज 40% पहुंच गई है। तो क्या जन्म दर इतना बढ़ गया वहाँ पे एक ही समुदाय का? फिर कई राज्यों में ऐसे हैं, असम में ही कई जिले ऐसे हैं जहाँ बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। तो संभल में भी कैसे हुआ ये कि 45% की आबादी वाला हिंदू 15% में पहुँच गया और मुस्लिम आबादी 45% पे पहुँच गई? तो क्या उसका कारण सिर्फ रोजगार है? मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ रोजगार है। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय सामाजिक चश्मे से देखने की ज़रूरत है और इस डेमोग्राफी परिवर्तन को रोकने की आवश्यकता है। और तभी आप घुसपैठ और बाकी लोगों की पहचान कर पाएंगे और भारत के मूल नागरिक का जो हक छीन रहा है उसको आप दे पाएंगे। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।